Welcome to the Maths Wizard classes. यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एचसीएफ बताना है 40, 110 एंड 360 का, कि चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस में आपका मेन टारगेट क्या होता है कि आपको सही आंसर फाइंड करना है सिंपली। तो इतना डिटेल में सॉल्यूशन देने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर हम देखें तो नंबर क्या दे रखा है 40, 110 एंड 360। हम इनके प्राइम फैक्टर करेंगे, लेकिन आपको बहुत कॉमन चीज़ दिख रही है कि अगर हम लिखे 4 × 10, 11 × 10 एंड 36 × 10, तो 10 तो तीनों में कॉमन आ गया, लेकिन यहाँ 11 प्राइम नंबर है और ये 4 और 36 इनके बीच में कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है तीनों में। तो सिंपल क्या दिख रहा है हमको कि 10 क्या होगा एचसीएफ, यानी इसका आंसर हुआ हमारे पास 1, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है नंबर 2 क्वेश्चन में कि लिस्ट नंबर फाइंड करना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर भी और साथ साथ 16, 20 एंड 15 तीनों से डिवाइड हो जाए। जब भी आपके पास लिस्ट नंबर पूछ ले तो आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो हम निकालेंगे 16, 20 एंड 50 का एलसीएम। तो हम तीनों को एक साथ फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास ये किससे कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो यहाँ पे कितना आएगा 8, 10, 25, अगेन 2 से गया 4, 5 एंड 25, इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो बचेगा 1 एंड 5। अब हमारे पास 4 एंड 5 बच गया, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 2 × 2 × 5 × 4 × 5। जब इनके सबके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 400। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो कोई भी नंबर हमारे पास 400 है ही नहीं, तो हम 400 की मल्टीपल देखते हैं। 400 का मल्टीपल क्या होगा 4 2 ज़ा 800, 4 3 ज़ा 1200, 4 4 ज़ा 1600। यहाँ पे 1200 है ऑप्शन ए में, लेकिन अगर हम देखें तो 1200 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 1600, फिर 4 5 ज़ा 20 यानी 2000, फिर ऐसे चलते चल जाएंगे तो हमारे पास अगला क्या आएगा 2400। 4 6 ज़ा 24 होता है, फिर 4 5 ज़ा 30, 4 6 ज़ा 36। हम देखें तो 2400 भी है, लेकिन ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अगला नंबर क्या आया 3600, यानी ये क्या है हमारे पास 3600 परफेक्ट स्क्वायर भी होता है 60 का। डेट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या दिया है कि दो पॉजिटिव नंबर्स हैं पी एंड क्यू। पी को लिखते हैं 18a² b⁴ एंड क्यू को लिख रखा है 20a³ b⁴ बोला है कि ए एंड बी दोनों प्राइम नंबर्स हैं, हमें एलसीएम बताना है पी का और क्यू का, यानी ये दो नंबर्स दे रखे हैं, इनका एलसीएम बताना है। प्राइम फैक्टर निकाल देंगे तो 18 को क्या लिख सकते हैं हम 2 × 3 × 3 यानी 2 × 3 का स्क्वायर, ये a⁴ एंड b⁴ है। इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 2 ज़ा 4 यानी 2⁴ एंड 5, ये आ जाएगा 20, a⁴ एंड b⁴ एलसीएम क्या होता है एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। हम हाईएस्ट पावर को देख लेंगे। अगर हाईएस्ट पावर देखें तो यहाँ पे 2 की कितनी है 2 है, 3 की कितनी है 2, यहाँ पे 5 ही है, कितनी है इसकी 1 यानी 5 आ जाएगा, और ए की है 3 इन दोनों में, एंड बी की कितनी हाईएस्ट पावर दोनों में 4। यानी आप सबसे पहले वो देख लीजिए किस में a⁴ एंड b⁴ मिल रहा है। हमें मिल गया ऑप्शन नंबर डी में a⁴ b⁴, और किसी में है ही नहीं, यानी ऑप्शन डी आंसर हो गया। इसको और सोल्व करना चाहें तो कर देंगे हम 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 × 5 a⁴ b⁴। अब हमारे पास 5 4 ज़ा 20, 29 ज़ा कितने होते हैं 180, ये आ गया हमारे पास ऑप्शन डी। और आप सिंपल ये वेरिएबल देख के भी अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है कि ए की पावर हमारे पास दे रख ए इज इक्वल टू दे रखा है 2 की पावर 2 × 3 की पावर x, बी इज इक्वल दे रखा है 2 की पावर 2 × 3 × 5 एंड सी इज इक्वल टू दे रखा है 2 की पावर 2 × 3 × 7। हमें बोल दिया इन तीनों नंबर ए बी सी इनका एलसीएम है 3780। तब हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की। ये 3 की पावर एक्स है ना, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले अब तक तो हमें क्या दे रखा था कि हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता था और नॉर्मल नंबर गिवन होते थे। अब इस बार क्वेश्चन में क्या बोल दिया हमें एलसीएम दे रखा है, पावर निकालनी है, ये बोल दो सिंपल नंबर फाइंड करना है। हम क्या लिख देंगे कि ए की पावर ए कितना दे रखा है 2 की पावर 2 × 3 की पावर x, बी इक्वल है 2 की पावर 2 × 3 × 5 एंड सी दे रखा है हमारे पास 2 की पावर 2 × 3 × 7। एलसीएम क्या दे रखा है इनका 3780, और अगर हम यहाँ से निकालें इन तीनों का एलसीएम तो कितना आएगा, मतलब हाईएस्ट पावर लेंगे तो इन तीनों में 2 की पावर 2 ही हाईएस्ट है। यहाँ पे बात करें 3 की पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ कितनी है x, तो हम क्या बोल सकते हैं अगर हम ये बोले कि यहाँ पे x का नंबर 1 है
तो भी यही हाईएस्ट हो जाएगी। 2 बोलें तो ये भी हाईएस्ट होगी। तो हम क्या बोल देंगे, और वैसे तो आप ये भी बोल सकते हो कि ऑप्शन में 0 दे रखा है कि हो सकता है x की पावर 0, लेकिन हम इसी ताकि ये 0 हो या ना हो हमें नहीं पता ना अभी, तो हम इसको सिंपल बोल देंगे 3 की पावर x ही हमारे पास हाईएस्ट है। फिर अगले में क्या है 5 × 7। आप 3780 के फैक्टर करना चाहे कर दो, अदरवाइज इसको ऐसा भी छोड़ सकते हो। हम इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे 3780, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 5 7 और 3 की पावर x इधर ही रहा। इसको लिख देंगे 3780, 4 5 जा 20 × 7 इक्वल 3 की पावर x। अब क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो रही है, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, यानी 189/7 इक्वल 3 की पावर x। ये पूरा 3 की पावर की फॉर्म में आ जाएगा तो हम सिंपल x की वैल्यू निकाल देंगे। जब 7 से इसको कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 7 2 जा 14, 7 7 जा 47, यानी 27। इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इक्वल 3 की पावर x, यानी x की पावर इक्वल टू कितना आ गया 3। कैसे, आपने एक्सपोनेंट वाले उसमें पढ़ा होगा रूल कि अगर हमारे पास एक बेस है उसकी पावर m है, दूसरा भी बेस सेम है उसकी पावर कुछ और है, तो दोनों की पावर सेम हो जाती है, इक्वल हो जाएंगे, यानी x इक्वल टू 3 आया। बात करें तो ऑप्शन नंबर सी। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है कि p एंड q हमारे पास दो नेचुरल नंबर हैं, p मल्टीपल है q का, तब हमें बताना है इस p और q का HCF क्या होगा। इसको समझने के लिए एक सिंपल से नंबर से हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि 6 एक नंबर है जो मल्टीपल है 2 का। अगर 6 मल्टीपल है 2 का तो मैं बोलूँ अगर 6 और 2 इन दोनों का HCF कितना आएगा 2 आएगा। ऐसे मैंने कहा 18 वो मल्टीपल है 3 का, तो इन दोनों का HCF कितना आएगा 3 आएगा। यानी जिस नंबर का मल्टीपल होता है वही HCF हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे बोला है p मल्टीपल है q का, तो यहाँ HCF कौन आएगा हमारे पास, तो इन दोनों का HCF क्यों आ जाएगा ना, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर की, 2 को प्राइम नंबर है उनका प्रोडक्ट 553 यानी 553 आता है, तो उनका HCF क्या होगा। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, वही नंबर जिनके हमारे पास कॉमन नंबर 1 आ जाए, यानी जिनका HCF 1 हो। तो अगर मैंने कहा हमारे पास एक, अब नॉर्मल सी बात है, जिन दो नंबर का HCF कितना आएगा 1 आएगा, वो हमारे पास को प्राइम हो जाएगा। हमारे पास एक नंबर ए है एक नंबर बी है, दोनों को प्राइम है, यानी इनका HCF कितना आएगा 1। हमारे पास कोई दो नंबर थे जिनको मल्टीप्लाई करके कितना आया 553, तो इनका मतलब उन दोनों नंबर्स का HCF कितना आएगा 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बात करें तो ए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला है कि रेशियो बताना है हमें HCF का एंड LCM का, कि रेशियो क्या होगा HCF का LCM का, कि लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लिस्ट प्राइम नंबर के हिसाब से निकालना है। मैंने कहा लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा 4। कंपोजिट नंबर तो पता होगा आपको कि वो नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो जाए 1 एंड उस नंबर को छोड़ के और भी इसके फैक्टर आ जाएं। एंड हमारे पास प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका फैक्टर सिर्फ 1 होता है और वो होता है, यानी लिस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है 2 होता है। अगर मैं बात करूँ इनका ये लिस्ट कंपोजिट नंबर है हमारे पास। अगर बात करें LCM कितना आएगा इन दोनों का 4, और बात करें अगर HCF तो वो कितना आएगा 2। उसने बोला है कि HCF का और LCM का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। HCF कितना है 4, LCM कितना है, सॉरी HCF कितना है 2, LCM कितना है 4। जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1:2, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दिया है कि HCF है, दो नंबर है 2520 एंड 6600। इन दोनों का HCF है 40 और LCM आता है 252 × K। हमें इस K की वैल्यू बतानी है। आपको पता है कि अगर हम दो नंबर है उनका HCF और LCM की मल्टीप्लाई करें तो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट की इक्वल आती है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। तो बात करें HCF कितना है 40 एंड LCM कितना है 252 × K, और वो नंबर क्या है 2520 × 6600, यानी आपस में इक्वल होंगे। K की वैल्यू निकालनी है तो बाकी दूसरी साइड ले जाएंगे हमने लिख दिया, नीचे आ जाएगा 40 × 252। 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, सॉरी 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 से 252 को कैंसिल कर देंगे हम, तो हमारे पास यहाँ पे नंबर मिल जाएगा हमको कि 4 6 24, 4 3 12, यानी आया 63 × 6600/252। तो इसको ये आ जाएगा K के इक्वल। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमारे पास नंबर मिल जाएगा हमको, K की वैल्यू आ जाएगी 1650, डैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला है कि x इक्वल है
ए बी क्यूब के एंड वाई इक्वल है ए क्यूब बी के। ए एंड बी दोनों प्राइम नंबर है, हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है एक्स एंड वाई का, और एलसीएम निकालना है, सब्ट्रैक्ट करके बताना है कितना आएगा। तो हमने लिख दिया एक्स इक्वल टू कितना है ए बी क्यूब एंड वाई इक्वल टू कितना है ए क्यूब बी। इनका अगर हम एलसीएम निकालें, एलसीएम कितना आएगा, हाईएस्ट पावर ले लो, ए की कितनी है 3 एंड बी की कितनी है 3, यानी एलसीएम आ गया ये। एचसीएफ निकालते हैं, अब एचसीएफ कितना आ जाएगा, लिस्ट पावर देखते हैं, ए की लिस्ट पावर कितनी है 1 एंड बी की भी कितनी है 1। उसने बोला है कि एचसीएफ माइनस एलसीएम करो, जब करेंगे कितना आएगा, एचसीएफ कितना है ए बी, एलसीएम कितना है ए क्यूब बी क्यूब, माइनस किया तो ए बी कॉमन आया, अंदर क्या बचा 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आपको यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा चारों में, हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बचेगा अंदर, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, यानी ए का काम कर रहा है 1 और बी का काम कर रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हमारा मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर डी से। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको दिया है कि x एलसीएम है 468y का एंड y एलसीएम है 357 का, और जो p है ना, वो जो x एंड y एलसीएम आते हैं डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के, p उनका एलसीएम है। देन 4 स्टेटमेंट्स में से बतानी है कौन सी ट्रू होगी। तो हम क्या करेंगे इसको सोल्व करने के लिए, पहले x एंड y एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो x एलसीएम है किसका, 4 का, 6 का एंड 8 का, इन तीनों का एलसीएम निकल के आएगा 24। वाई एलसीएम है हमारे पास 357 का, तीनों ही प्राइम है तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 105 एलसीएम आ गया वाई। अब बोला है पी एलसीएम है एक्स एंड वाई का, एक्स की वैल्यू 24 है एंड वाई की वैल्यू 105 है, इनका एलसीएम निकालना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं प्राइम नंबर की फॉर्म में, 2 की पावर 3 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 7, यानी पी जो एलसीएम है इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 2 की पावर 3 हाईएस्ट है, इन दोनों में 3 की पावर 1 एंड 5 इंटू 7। अब अपने चारों ऑप्शंस पे नज़र घुमानी है। हमारे पास जो पी ये एलसीएम आ रहा है ना, ये या तो एक्स का मल्टीपल होगा या वाई की मल्टीपल की फॉर्म में होगा। अगर हम सबसे पहले बोल दें वाई की मल्टीपल की फॉर्म में, वाई ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में दे रखा, वाई मतलब 105, यानी अगर 105 में 4 की मल्टीप्लाई करें तो ये पी की वैल्यू आ जाएगी, या 105 में हम 16 की मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आएगी। अगर अब आप देखें ये 105 किससे मिलके बना है, 357, यानी 357 में मैं 4 की मल्टीप्लाई करूँ तो क्या पी आएगा। लेकिन यहाँ देखो आप 357 में तो के साथ तो मल्टीपल क्या है 2 की पावर 3 जो क्या होता है 8, तो ना तो बी में मैच हो रहा है ना डी में मैच हो रहा है। अब अगला हम चलते हैं किसकी तरफ, एक्स वाले की तरफ। अब x का मतलब क्या है 4 इंटू 6 इंटू 8, यानी आंसर कितना आया 24, x की वैल्यू 24 थी, यानी 24 का क्या मल्टीपल आना चाहिए। अब 24 बनाओ इसी से, कैसे बनाओगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 क्या होता है 24 ही तो होता है, 2 की पावर 3 8 इंटू 3 24, यानी 24 में यहाँ किसकी मल्टीप्लाई हो रखी है 35 की। तो कितना आ रहा है हमारे पास ऑप्शन ए, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है हमें फाइंड करना है सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, उनकी पावर का सम करना है। तो 4004 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो मिलेगा 2 से डिवाइड करेंगे 2002, अगेन 2 से जाएगा 1001, अगेन हमारे पास ही चला जाएगा 11 से, तो जब इसको 11 से करेंगे 11 9 जा 99, 1 11 1 जा 11, ये जाएगा अब हमारे पास 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 13, यानी हमारे पास 2 की पावर 2 7 की पावर 1 11 की पावर 1 एंड 13 की पावर 1 आ रहा है। इन सब के प्राइम नंबर है ना 2 7 11 13, सब की पावर को ऐड कर दो, जब इनको सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे हमको क्या दे रखा है कि -1 की पावर n प्लस ब्रैकेट में -1 की पावर 8 अगर 0 है तो बताना है कि n क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ओड होगा या इवन होगा। आपको बहुत अच्छे से पता है अगर किसी ओड नंबर की, किसी माइनस नंबर की पावर अगर इवन होती है तो उसकी पावर की, उसका आंसर कितना आता है हमेशा प्लस में आएगा, यानी अगर माइनस नंबर की पावर इवन है तो हमेशा नंबर प्लस की फॉर्म में आने वाला है। तो यानी 1 की पावर कितना हो जाएगा 8, यानी 1 इक्वल 0 में 1 में क्या ऐड करूँ कि ये वापस 0 बन जाए, तो 1 में मुझे -1 ऐड करना होगा, यहाँ था -1 की पावर n, यानी अगर माइनस नंबर की पावर ओड है तो उसका आंसर माइनस में आएगा, यानी मेरे पास n क्या होना चाहिए, इसको माइनस में लाने के लिए n ओड होना चाहिए, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। 13 क्वेश्चन में हमको बोला है कि रेशनल नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5, यानी √3 एंड √5 इरेशनल नंबर है, इनके बीच में कौन सा रेशनल नंबर लाई करेगा। तो √3 की वैल्यू होती है समथिंग 1.7 समथिंग एंड √5 होता है हमारा 2.2
2 समथिंग। अब आप ये देखें 1.7 ये 1.7 से छोटा है, 2.2 एंड 1.7 ये इससे बड़ा चला गया। पाई का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, तो इनके जस्ट बीच में कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी 1.85742। 14 क्वेश्चन में बोला है 1 + √3 का स्क्वायर -1 - √3 का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव रेशनल होगा, पॉजिटिव इरेशनल होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा या नेगेटिव इरेशनल होगा। आपको यहाँ सोल्व करने के 2 फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप लगा दे +b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, या लगा सकते हैं a² - b स्क्वायर जो किसके इक्वल होता है? a - b एंड a + b के। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं, इस पूरे को a मान लें और इस पूरे को b कंसिडर कर लें, तो क्या हो जाएगा? a - b, a ये हुआ माइनस लगाया, b हो गया ये, मल्टीप्लाई a + b। तो जब सॉल्व करेंगे ये प्लस का √3 है, ये माइनस माइनस प्लस का √3 हो जाएगा, और ये 1 + √3 - 1 + √3, 1 से 1 कैंसिल हुआ तो कितने बना हमारे पास? ये बन जाएगा 2√3। अब यहाँ की बात करें तो 1 + √3 + 1 - √3, ये कैंसिल हो जाएंगे, √3 से √3 कितना बनेगा? 2, 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 2 2 = 4 √3, यानी √3 साथ में आ गया, तो कैसा नंबर बनेगा? इरेशनल। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, अ पॉजिटिव इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमको क्या बोला है कि किसी प्राइम नंबर के लिए, कोई नंबर है हमारे पास प्राइम नंबर p, कि p डिवाइड करता है a² को, जहाँ पे a रियल नंबर है, तो p और इनमें से किसको डिवाइड करेगा? इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मैंने कहा है कि p कोई नंबर 3 है हमारे पास और वो a² है हमारे पास, सपोज करो 36, कि अगर ये 3 इसको डिवाइड कर रहा है 36 को, तो इसका मतलब ये किसका स्क्वायर होता है? 6 का, यानी कि ये 3 इसको भी डिवाइड करेगा, सिंपल एक हो। तो इसकी हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर p a² को डिवाइड करता है तो p इस a को भी डिवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है हमारे पास कि एक नंबर दे रखा है √0.4, वो पूछा है क्या होगा। इसको सोल्व करते हैं। √0.4 डेसिमल हटाई, नीचे 10 आ गया, जब सोल्व करेंगे ऊपर आएगा 2 2 = 4, 2 5 = 10। ये कैसा नंबर होता है हमारे पास? ये होता है इरेशनल नंबर, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे मैं बोला है 17 क्वेश्चन में कि 8 की पावर n हमारे पास नंबर दे रखा है, जहाँ पे n नेचुरल नंबर है, तो इनमें से इस 8 की पावर n जो दे रखा है, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे कौन सी यूनिट डिजिट नहीं मिलेगी। यानी अगर मैंने कहा 8 की पावर n 0 है तो क्या मिलेगा? 1। 8 की पावर हमने 1 ले लिया तो 8 आएगा, 8 की पावर 2 ले लिया तो 64 हो जाएगा, 8 की पावर 3 लिया तो 512 आ जाएगा। यानी लास्ट में इसमें तो खैर दे नहीं रखा, 8 भी है 4 भी है, 4 है तो इसका आंसर 4 नहीं होगा, 2 भी आ रहा है तो ये नहीं होगा। अब 0 और 6 में से देखना है। अब अगर आप 8 की पावर 4 करें, आप इतनी बड़ी तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं आप, तो इसका मतलब क्या? लास्ट में 8 की मल्टीप्लाई करेंगे ना हम इसमें, क्योंकि 512 में 8 की मल्टीप्लाई करो तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगी? 6 मिलेगी, यानी ये भी नहीं होगा। यानी इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी आप 8 की पावर कुछ भी रख लें, आपको 0 कभी नहीं मिलेगा यूनिट प्लेस पे। 18 क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है कि 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन में से वो पेयर निकालना है जो इरेशनल नंबर का पेयर हो और मल्टीप्लाई करने पे हमें एक रेशनल नंबर मिल जाए। अगर आप ऑप्शन ए को देखिए तो दोनों ही रेशनल नंबर है, क्योंकि जब रूट में से बाहर निकालेंगे तो एक परफेक्ट नंबर बन के निकल जाएगा, ये तो आंसर नहीं होगा। हम करें दोनों ही इरेशनल, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 मिलेगा, यानी रेशनल नहीं मिला। अब इसमें आते ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? रूट के अंदर 81, जो क्या होता है? एक रेशनल नंबर, क्योंकि बाहर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये है हमारे पास असर्शन रीजन। इसमें बोला है 19 क्वेश्चन में कि असर्शन दे रखा है कि नंबर है 5 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ये कभी 0 से एंड नहीं होगा। जब अब नॉर्मल सी बात है, सही बोल रहा है, क्यों? मैंने कहा 5 की पावर 0 रख लो 1 मिलेगा, 5 की पावर 1 रख लो क्या मिलेगा? सॉरी, यहाँ पे 0 नहीं रखेंगे क्योंकि n नेचुरल नंबर दिया है ना। हम क्या बोलेंगे कि 5 की पावर 1 रख लो, 5 आ जाएगा, 5 की पावर 2 रख लो, 25 आ जाएगा। तो आप 5 की पावर कुछ भी रखते चले जाएं, आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगी? 5। दैट मीन्स असर्शन ट्रू हुआ। अब बोल रहा है रीजन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज़ ओनली 2 फैक्टर। हाँ, 5 एक प्राइम फैक्टर, इसके 5 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 5 ही आते हैं। अब देखना है कि क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो जब भी ऐसा आ जाए, आप रीजन को पढ़ने से पहले सिंस या बिकॉज लगा दें। तो उसने बोला है कि जो नंबर 5 की पावर n है वो कभी 0 से नहीं होगा, एंड नहीं होगा, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, बिकॉज प्राइम फैक्टर 5 हैज़ ओनली 2 फैक्टर। यस, यानी दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बात करें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए।
इन द लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 में भी असर्शन रीजन है, जहाँ पे हमें बोला है कि कोई दो प्राइम नंबर है पी एंड क्यू, और इन दोनों पी एंड क्यू नंबर पे हमारे पास इनके एचसीएफ आता है 1 एंड एलसीएम आता है p प्लस क्यू। हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम देखो, हम मैंने कहा कि दो प्राइम नंबर है पी एंड क्यू, मैंने कहा प्राइम नंबर 2 ले लो, दूसरा 5 ले लो या 3 ले लो, इनका एचसीएफ 1 ही आ रहा है, सही बात है, तो क्या इनका एलसीएम ऐड करके आएगा? नहीं, मल्टीप्लाई करके आएगा ना वो तो यानी असर्शन तो गलत हुआ। जब हमारा असर्शन गलत हो गया और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमारे पास असर्शन गलत दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी, यानी हमारा डी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको रीजन पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। उसने बोला है कि किसी दो नेचुरल नंबर के लिए एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये हमने फॉर्मूला भी पढ़ रखा है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा।